हेलो 11th क्लास, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। 11th क्लास मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ बिजनेस स्टडी की एक और न्यू क्लास के साथ। स्टूडेंट, एज यू नो प्रीवियस क्लास के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 4 को। ये चैप्टर नंबर 4 की हमारी लास्ट क्लास है स्टूडेंट। अभी तक हमने डिस्कस कर लिया था बिजनेस सर्विसेज क्या होती हैं, कितने टाइप की होती हैं, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, उनके बीच में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं पास्ट क्लासेस के अंदर। अगर आपने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो फटाफट से क्लासेस देख के आए। आज हम करेंगे इस चैप्टर का एंड विद कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउसिंग के साथ। करते हैं आज की क्लास स्टार्ट हमारी बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ओके स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं कम्युनिकेशन की, कम्युनिकेशन मीन्स अब आप देखो, आप मेरी क्लासेस देख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर। ये भी क्या है, वे ऑफ कम्युनिकेशन। क्यों मैं कुछ बोल रही हूँ, मैं कुछ डिलीवर कर रही हूँ तो आप रिसीव कर रहे हो। समथिंग ये भी है, कम्युनिकेशन है आपकी और मेरे बीच में। दैट मीन जब हम किसी से बात करते हैं वो भी कम्युनिकेशन होता है। इन सेंस ऑफ बिजनेस, अगर हम कोई भी काम करते हैं, लाइक बिजनेसमैन और ऑर्गेनाइजेशन, सप्लायर और कस्टमर के बीच में कोई भी लेन देन होता है, वो भी कम्युनिकेशन होता है। और जो ये कम्युनिकेशन होता है ये टेक्नोलॉजीज का भी होता है। मीन्स जो कम्युनिकेशन होता है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता है जिसके थ्रू हम एक दूसरे बंदे के साथ शेयर कर सकते हैं अपने आइडियाज को, अपने प्रोडक्ट्स को। ओके, कम्युनिकेशन इन सेंस ऑफ बिजनेस अगर हम बात करें तो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है जिसकी वजह से हम अपने बिजनेस एक्टिविटीज को स्मूथली चला सकते हैं। ओके, देखते हैं। इन दिस फास्ट मूविंग एंड competitive world, it is essential to have advanced technology for quick exchange of information with the help of electronic media। कि ये एक फास्ट मूविंग मीन्स दुनिया को के अंदर आजकल जितना कंपटीशन है उसको देखते हुए और जितना चलन है उसको देखते हुए ये टेक्नोलॉजी, ताकि अपनी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जा सके, बहुत ही ज्यादा मात्रा में हो गई है। कम्युनिकेशन किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। क्लियर है? इट इज एन इम्पोर्टेंट सर्विस दैट हेल्प इन एस्टैब्लिशिंग लिंक बिटवीन बिजनेसमैन, ऑर्गेनाइजेशन, सप्लायर एंड कस्टमर। की जो कम्युनिकेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्विस है जिसकी हेल्प से हम जो बिजनेसमैन है, ऑर्गेनाइजेशन है, सप्लायर है और जो कस्टमर है उनके बीच में एक लिंकअप बना सके, ताकि वो एक दूसरे के साथ मिलकर अपने काम को अच्छे से कर सके। क्लियर है? इट एजुकेट्स पीपल, वाइडन देयर नॉलेज एंड बॉर्डर देयर आउटलुक। कि ये ना पर्सन्स को एक चीज सिखाता है कि वो अपनी नॉलेज को बढ़ा सके, एक बंदे से दूसरे बंदे तक पहुंचा सके। क्लियर है? इट ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ डिस्टेंस बिटवीन पीपल, बिजनेसमैन एंड इंस्टीट्यूट। कि जो एक कस्टमर के बीच में, एक पीपल के बीच में और एक बिजनेसमैन और एक इंस्टीट्यूट के बीच में जो डिफरेंसेस होता है, जो डिस्टेंस होता है, उसकी प्रॉब्लम को दूर करता है। क्योंकि एक तो अगर हम भाग के जाए, हमारे से 50 किलोमीटर दूर हमारा बिजनेस है, मान लो कि हम वहां पर भाग के जाए, उसमें टाइम लगेगा। तो अगर उसकी बजाय हम क्या करें कि उसको फोन करके वही प्रॉब्लम, वही काम है जो हमें, उसको डिस्कस कर ले, तो हमारी प्रॉब्लम वहीं सोल्व हो जाएगी। क्लियर है? देन आफ्टर इट हेल्प इन स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। ये हमारी मदद करता है कि जितनी भी हमारी बिजनेस एक्टिविटी है उनको स्मूथली हम रन अप कर सके, चला सके। गोट माई पॉइंट? बढ़े आगे। स्टूडेंट, ये था हमारे पास कम्युनिकेशन। मेरे ख्याल से कम्युनिकेशन का मीन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मैं बात करती हूँ ट्रांसपोर्टेशन। भाई हमारा बिजनेस है हमारे से 100 किलोमीटर दूर, वहीं पे गुड्स और सर्विसेज तैयार की जाती हैं। क्या हम वहीं से जितना हो सके कि डेली जाएंगे और वहां से गुड्स लेके आ जाएंगे? नहीं, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ये हो जाएगा कि वहां से कस्टमर तक गुड्स और सर्विसेज को पहुंचाना। अब ट्रांसपोर्टेशन के अंदर तो इंटरनेशनल भी आता है और नेशनल भी आता है। ओके,
सो हम अपने गुड्स और सर्विसेज को अदर कंट्री से भी मंगवाते हैं और अदर कंट्री के अंदर बेचते भी हैं। ये सारी चीजें हैं स्टूडेंट ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन comprises freight services together with supporting and auxiliary services by all the mode of the transportation like rail, road, air, sea for the movement of goods and international carriage of passenger। कि जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ना स्टूडेंट, वो जितनी भी हमारे पास फ्लाइट्स सर्विसेज होती है उनके साथ साथ जितनी भी हमारी ऑक्सिलरी सर्विसेज होती है उनको एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने में हेल्प करता है बाय द विद द हेल्प ऑफ रेल, रोड, एयर और सीज। क्लियर है? तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब मेरे ख्याल से आपको इजीली समझ आ गया होगा। एक गुड्स को दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए जो मीडियम यूज किया जाता है वो ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। गॉट माय पॉइंट? बात करें वेयर हाउसिंग, भाई जब नीड होती है तभी तो गुड्स और सर्विसेज नहीं बनाई जा सकती। हाँ भाई कस्टमर को इतनी चीज की जरूरत थी तो चलो अब हम प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, नहीं, हम अपनी गुड्स और सर्विसेज को एक जो बिजनेसमैन होता है वो थोड़ा सा एडवांस में बना के चलता है और जो एडवांस में बनाई हुई चीजों को वो सिस्टमेटिक और साइंटिफिक तरीके से स्टोर करके रखता है। जो गुड्स और उसने बनाई है तो उसको वेयर हाउसिंग कहा जाता है, क्योंकि वेयर हाउसिंग के अंदर हम खाली स्टोर करके रखते हैं, कीपिंग करके रखते हैं गुड्स और सर्विसेज को सिस्टमेटिक और साइंटिफिक तरीके से, ताकि जब नीड हो तब उनका यूज किया जा सके। गॉट माय पॉइंट? द वेयर हाउस वॉज इनिशियली viewed as a static unit for keeping and storing goods in the scientific and systematic manner। कि जो वेयर हाउसिंग होता है उसके अंदर जो एक ऐसा इनिशियल व्यू होता है ये, जहां हम अपनी गुड्स और सर्विसेज को साइंटिफिक तरीके से रखते हैं और उनको स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, सिस्टमेटिक और साइंटिफिक तरीके से। सो एज टू मेंटेन देयर ओरिजिनल क्वालिटी, वैल्यू एंड यूजफुलनेस। किन चीजों को ध्यान में रखते हुए कि जो गुड्स को हमने स्टोर करके रखा है ना उनकी ओरिजिनल क्वालिटी के ऊपर कोई भी इफेक्ट ना आए, ना ही उनकी वैल्यू के ऊपर कोई इफेक्ट आएगा, ना ही उनका यूजफुलनेस मीन्स कितना हमें उसको यूज करना है उसके ऊपर इफेक्ट आएगा। सो वेयर हाउसिंग के अंदर जैसी चीज रखी थी, जिस तरीके से रखी थी, उसको वैसे ही मेंटेन किया जाता है। गॉट माय पॉइंट? मेरे ख्याल से क्लियर है कम्युनिकेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, वेयर हाउसिंग क्या होता है। अब तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। आज के इस क्लास के साथ हम अपने चैप्टर नंबर 4 को कंप्लीट करते हैं। उम्मीद है कि चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा आपको। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है स्टूडेंट प्लीज प्रीवियस क्लासेस को देख ले। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट करके बताएं। कोई भी आपका डाउट है, जितना जल्दी पॉसिबल होगा स्टूडेंट हर चैप्टर के साथ साथ हम आपके डाउट को लेके चलेंगे, उसको क्लियर करेंगे। जिस दिन भी आप कहोगे उसी हिसाब से हम एक डाउट क्लियर क्लास रख लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 5 के साथ। स्टूडेंट्स क्लासेज कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताएं। क्लासेज अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ क्लास को शेयर करें ताकि जिस तरीके से बेनिफिट आपको मिलता है उस तरीके से अदर स्टूडेंट्स को भी मिल सके। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।